अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम चैप्टर वेव मोशन एंड साउंड डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम ऑसिलेशन और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस किए थे। और हमने लास्ट में ये भी कहा था कि जब भी कोई मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं, सो इट प्रोड्यूस वेव। तो व्हाट इज़ वेव? आज हम वेव को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसे आपसे कहा गया था, वेव प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। वेव जो है वो पार्टिकल की ऑसिलेशन की वजह से पैदा होती है और ये काम क्या करती है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। इसकी प्रॉपर डिफिनेशन आपको बुक से या मैं PDF फाइल में भेज दूँगा और ये आपको मैंने लिखवाया भी है बोर्ड पे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि ये किस तरह से वेव प्रोड्यूस होती है और पार्टिकल किस तरह से ये वाइब्रेट करते हैं। सो सपोज़ वी हैव अ पॉन्ड, एक पॉन्ड है जैसे वाटर है, और ये वाटर बिल्कुल काम एंड प्लेजेंट है। ये बिल्कुल इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है। आप इमेजिन करें कि हाँ, आपके यहाँ हर तरफ पानी है चारों तरफ, और वो पानी भी बिल्कुल स्मूथ है, चारों तरफ से सेम है। इसमें हवा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। और पानी के अंदर तो चाहे और रैंडम मोशन हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स के, लेकिन सरफेस बिल्कुल काम है। जैसे इसको देखें, और यहाँ पर एक जगह पर टेनिस बॉल को हमने रखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो आप जब पानी काम होगा और पानी में फ्लक्चुएशन नहीं होगी, तो ये बॉल भी जो है फ्लक्चुएट नहीं करेगा, अपनी जगह पर ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया कि इस जगह पर, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पार्टिकल यानी एक छोटा सा पत्थर इस पानी में डाल दिया, और जैसे हम पानी में ये पत्थर डाल देते तो पानी के जो पार्टिकल्स है वो इस ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और इस तरह से वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और ये वेव यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये बॉल जो है ये क्या होना शुरू हो जाएगा? फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगा, इसमें एनर्जी आ जाएगी। इससे हमें ये मालूम हुआ कि हमने पार्टिकल को पानी में यहाँ डाला था, और पानी में के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन शुरू हुई, और ये जो पार्टिकल की वजह से एनर्जी जो थी वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुई। किसके ज़रिए? वेव के ज़रिए। तो वेव किस वजह से प्रोड्यूस होती है? पार्टिकल्स के वाइब्रेशन। किस चीज़ के पार्टिकल्स? कोई भी मीडियम, जैसे पानी एक मीडियम है, हवा एक मीडियम है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं जिसके पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं तो वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और वेव हर उस जगह पाए जा सकते हैं, हर वहाँ पर होते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं जहाँ पर सिस्टम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे होते, तो गाड़ी के चलाते हुए उसके अंदर, क्योंकि वो भी मटेरियल है, वो वाइब्रेट करते हैं तो हमें महसूस होता है, उसमें से वेव प्रोड्यूस होती है, उसकी इंजन की आवाज़, साउंड वेव्स। इसी तरह से मोबाइल सिग्नल भी एक किस्म के वेव है। वो अलग बात है कि वो डिफरेंट टाइप्स है। अब हम वेव को ग्राफिकली हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं किसी वेव को। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एक वेव प्रोड्यूस होती है जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है। तो अगर आप देखें तो ये पेंडुलम की एक डायग्राम है, और आपको पता है पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी ये भी वाइब्रेट करता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है, जैसे मैं आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सपोज़ करें ये मीन पोजीशन पर है, 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन 0 है, ठीक है। तो जब ये 0 पर है तो ये भी 0 पर। अब हमने क्या किया कि इसको यहाँ से यहाँ तक एक्स पर लेकर आए, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास एक्स पर इस तरह से आ जाएगा। जैसे हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये क्या होगा? ओरिजिन की तरफ वापस इस तरह से कर्व बन के जाएगा, तो ये भी इस तरह से कर्व बन कर आ गया। अब ये ओरिजिन से क्या आएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइड पर जाएगा, तो ये भी नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा, और फिर ये बी से वापस ओरिजिन पर आएगा, तो आप देखें ये भी फिर वो ओरिजिन पे चला जा रहा है। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास वेव की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो इस तरह से कुछ बन रही है, यानी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे जा रही है। इसका मतलब है वेव की जो मोशन है, वेव की, वो भी एक किस्म की सिंपल हार्मोनिक है। देखो ओरिजिन के ऊपर नीचे, या जो ओरिजिन है हमारे पास एक्स एक्सिस का, या आप ये कह सकते हैं कि मीन पॉइंट है, इसके ऊपर नीचे ये
साइकिल कंप्लीट कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। सो दिस इज़ वेव। वेव इस तरह से प्रोड्यूस होती है। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक वेव की डायग्राम ड्रॉ की है। ये एक ट्रांसवर्स वेव है। अब हम आगे भी हम देखेंगे कि वेव के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी तरह के वेव हैं। और ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है जिसको हम साइन वेव भी कहते हैं। ये वेव अगर आप देखें तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर एक साइकिल कंप्लीट, फिर दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो जो वेव के पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। तो जो पार्टिकल की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल्स के, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ मीन पोजीशन, ये हमारे पास मीन पोजीशन है 0, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और अगर कोई वेव एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है, यानी यहाँ से यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं वेव लेंथ। आप यहाँ से इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फासले को भी वेव लेंथ कहते हैं। या आप यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं, या दो क्रस्ट सक्सेसिव मुतवातिर क्रस्ट के दरमियान जो फासला है उसे भी हम वेव लेंथ कहते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला सेम होता है। और आपको पता है कि ऊपर वाले जो साइकिल उसको क्रस्ट कहते हैं और नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। तो हमारे पास वेव को समझने के लिए कुछ ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स पता होना चाहिए कि क्या है। सबसे पहले वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड और ट्रफ और क्रस्ट। अब मैं आपको एक और चीज़ भी समझाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और वेवलेंथ का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब आप देखें कि सबसे पहले वेव, ये हमारे पास एक वेव है और ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एक कंप्लीट एक साइकिल है, और ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, एक कंप्लीट वन वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वन वेवलेंथ। और यहाँ पर सपोज़ कर हमने टाइम लिया हुआ 1 सेकेंड, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो आया है वो 1 सेकेंड में आया, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 1, 1 सेकेंड में 1 वेव। और इन्होंने एक साइकिल कंप्लीट की, वो कितने में की है, 1 सेकेंड में। तो टाइम पीरियड भी क्या होगा हमारे पास, 1 सेकेंड, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये ऊपर वाली वेव और ये वेव देखें, इस वेव ने कितने साइकिल कंप्लीट किया है, 1 साइकिल, 2 साइकिल, यानी 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए, 2 साइकिल। तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 1। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हुई, 1 हर्ट्ज़। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 हर्ट्ज़, क्योंकि इन्होंने 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड में इन्होंने कितने साइकिल है, 1 साइकिल और 2 साइकिल। तो अगर आप देखें तो, और वेवलेंथ देखें, इसमें कितना वेव बन रहा है, 1 वेव बन रहा है। और यहाँ पर इसकी वेवलेंथ कितनी है, छोटी वेवलेंथ छोटी हो रही है। इसकी वेवलेंथ कितनी थी, बड़ी थी, और इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई। फिर अगर आप और गौर करें तो एक और मैंने वेव बनी, यही 1 सेकेंड है, यानी सेकेंड वाला तो एक ही सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, यानी उसी 1 सेकेंड में इन्होंने कितने साइकिल कंप्लीट किए, 5 साइकिल। लेकिन अगर आप वेवलेंथ देखें तो वेवलेंथ क्या हो रही है, और छोटी हो रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ये तो पहले से हमें पता था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का उलट है, लेकिन हमें एक और रिलेशन का भी पता चल गया कि अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। अगर आप और देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो गई तो वेवलेंथ और कम हो गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने मरतबा साइकिल। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको, ये मार्कर है, इसको एक दफ़ा मैंने ऐसे मूव किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी स्लो, अगर मैं स्पीड से इसको मूव करूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। जितनी तेज़ी से कोई चीज़ वाइब्रेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि हमने एक और चीज़ पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी एक दूसरे से
इन्वर्स रिलेशन में है। सो इंशाल्लाह अब हम आगे के टॉपिक में जाएंगे, हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, वेव को आगे हम और एक्सप्लोर करेंगे, और फिर हम साउंड पर भी जाएंगे। साउंड, क्योंकि साउंड इज़ ऑल्सो द फॉर्म प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। सो इंशाल्लाह अब हम जो अगली वीडियोज़ हैं उसमें हम वेव के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, वेव कितने जो है वो काइंड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, वेव की ट्रांसफ़र किस तरह से होती है उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और फिर हम साउंड को डिस्कस करेंगे कि साउंड किस तरह से ट्रैवल करता है, और साउंड के कितने इकसाम हैं और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। अब आपका काम ये है कि आप जो भी मैं आपको अभी आपको पढ़ाया गया है इसको आप टेक्स्ट बुक में ज़रूर देखिएगा, और इंशाल्लाह इसका फिर एक छोटा सा टेस्ट भी होगा MCQs की शक्ल में, और न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।